जब इमरजेंसी लिफ्ट हुई थी और पूरा विपक्ष उस वक्त जेल में था, मुझे तो पता है इसलिए क्योंकि इमरजेंसी के विरुद्ध पहला जजमेंट मेरे पिताजी और जस्टिस ए.पी. सिंह ने दिया था। एडीएम शिवकांत शुक्ला वर्सेस एडीएम जबलपुर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का वो ऐतिहासिक फैसला था, जिसको 9 हाई कोर्ट्स ने फॉलो किया था, बट बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको अमान्य किया था। तो इमरजेंसी जब जब उठी थी तो पूरा विपक्ष तो जेल में था, और जेल से बाहर बाहर आए थे तो उनके पास क्या पैसा था। तो उस दिन प्रजातंत्र को जनतंत्र ने बचाया था। आज भी वही समय है, इस प्रजातंत्र को भारत का जनतंत्र बचाएगा, भारत का वोटर बचाएगा। भारत, क्योंकि उनको पता है कि अगर हमको भारत को एक संवैधानिक ढांचे में प्रजातांत्रिक पार्टी व्यवस्था के तहत आगे बढ़ाना है, तो हमको 2 पार्टीज की कम से कम ज़रूरत है, एक सत्ता पक्ष और एक विपक्ष। विपक्ष को अगर हम बहुत कमज़ोर कर देंगे या ख़त्म कर देंगे तो न प्रजातंत्र बचेगा न जनतंत्र बचेगा। सर, कहाँ तक बचेगी कांग्रेस? किसी भी देश के इतिहास में आप जाइए, कई मूवमेंट्स होते हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। आज जो पलायन हो रहा है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि कांग्रेस को एक प्रकार से सब तरफ से जकड़ा जा रहा है। फाइनेंशियली जकड़ा जा रहा है, इनकम टैक्स की डिमांड्स को लेके, उनके अकाउंट से रिकवरी लेके, उनका एग्जेम्पशन का स्टेटस एज ए पॉलिटिकल पार्टी कैंसिल करके, और एक प्रकार से हमको कोर्ट कचहरी में उलझा दिया गया है और हम लड़ रहे हैं। और हमारे पास हमारी फाइनेंसेस की बहुत बुरी हालत हो गई है। आज कांग्रेस के पास ना तो एडवर्टीजमेंट का पैसा है, ना पोस्टर छपवाने के लिए वो बीच में वो पैसा निकाल सकते थे। हमको अपने मूवमेंट करना है, हमको कम से कम 543 सीट्स में जहां हम चुनाव लड़ेंगे वहाँ के कैंडिडेट्स को सपोर्ट करना है। कहाँ से करेंगे अगर इस प्रकार से फाइनेंशियल जकड़न चलता जाए? और 31 मार्च के पहले मुझे पता है 7 और ऑर्डर्स आने वाले हैं जो रीअसेसमेंट्स होने वाले हैं 2013-14 से लेकर 7 साल के, जिसमें अगेन मेरे को पता है कि बहुत कुछ जोड़ा जाएगा। तो जो जिस तरह से स्ट्रैंगुलेट किया जा रहा है कांग्रेस को, एक प्रकार से उसको ख़त्म करने की कोशिश हो रही है। और जो भगदड़ मची है वो 2-3 कारण से है। कुछ लोग इसलिए जाते हैं, उनको लगता है कि वहाँ जाने से हमारा बिजनेसेस अच्छे से चलेंगे। कुछ इसलिए जाते हैं, उनको लगता है कि वहाँ जाने से हमारा शासन से तालमेल रहेगा, खुशहाली रहेगी। और कुछ लोग इसलिए जाते हैं कि उनको डर रहता है कि हमारे अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन ना हो जाए, हमारे संपत्ति पे इन्वेस्टिगेशन हो जाए, हमारे बिजनेस पे इन्वेस्टिगेशन हो जाए। तो अलग अलग कारण से लोग जा रहे हैं। नहीं तो मैं इसीलिए किसी जो भी जा रहा है मैं उस पर कभी कोई कमेंट नहीं करता हूँ, क्योंकि हमारे मित्र हैं। बट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि प्रजातंत्र और जनतंत्र की लड़ाई में जीतता वही है जो साहस के साथ अंतिम क्षण तक अपनी पार्टी के साथ खड़ा रहता है। सर, भरे जा रहे हैं, आने वाला चुनाव भी अब सर पर है, किस तरीके से देखते हैं आप? ये लड़ाई एक सामान्य इलेक्शन नहीं है, ये लड़ाई हमारे प्रजातंत्र और जनतंत्र को बचाने की लड़ाई है। अगर आप चाहते हैं कि अगले 5 साल के बाद फिर से चुनाव हो इन्वर्टेड कॉमर्स में, तो विपक्ष को आपको मजबूत करना पड़ेगा, विपक्ष को आपको हो सकता है जिताना पड़ेगा। क्योंकि जनतंत्र और प्रजातंत्र तभी तक जीवित रहता है जब तक विपक्ष जीवित रहता है। और विपक्ष को जिस प्रकार से फाइनेंशियली और इवन ऑन ग्राउंड एक प्रकार से घोटा जा रहा है, गला घोटा जा रहा है, उससे समझ आ रहा है कि जो रूलिंग पार्टी है, जिस उद्देश्य से वो ऑलवेज कहा करते थे कि हमको कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, और कांग्रेस मुक्त भारत का मतलब विपक्ष मुक्त भारत चाहिए, तो वो विपक्ष को नहीं चाहती इस देश में, वो चाहती खाली एक ही पार्टी रहे, वो सत्ता पक्ष। सर, लगातार देखने में आ रहा है कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो पलायन करते हैं, मतलब मूव ऑन करते जा रहे हैं। भाई ने मीडिया तो कम्प्लीटली उनके कंट्रोल में है। मीडिया क्या ये सब चीज़ें दिखा रही है? किस मीडिया ने प्राइस राइज को लेके एक आर्टिकल लिखा है, या किस चैनल ने प्राइस राइज को लेके कोई कार्यक्रम किया है?
आप देखो तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स की बात 2-3 दिन कही, फिर तुरंत आप दूसरे इश्यूज पे चले गए। आप दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को आपने अरेस्ट कर लिया, आप दिल्ली के सीएम की बात कर रहे हो, आप इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स की कहाँ बात कर रहे हो? तो बार बार डाइवर्ट करने का जो तरीका है, मुद्दों को भड़का से भटकने का तरीका है, बीजेपी उसमें स्पेशलाइज करती है। सोनम वांगचुक 21 दिन से लद्दाख में फास्ट पे था, -10 to 15 डिग्री टेम्परेचर में बाहर था। मेरे को पता था उसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, मैंने उसकी वाइफ से हम लोगों ने बात भी की थी। क्या किसी ने सोनम वांगचुक से एक दिन बात भी की? क्या किसी ने किसी मीडिया ने दिखाया था कि सोनम वांगचुक की हालत बहुत ख़राब हो रही है और क्यों? वो पूरे लद्दाख और कारगिल की लड़ाई लड़ रहा था, पूरा जनतंत्र उसके साथ है। और अगर आप क्या लगता सोनम वांगचुक को कुछ हो जाता तो आपके पर्वत, आपके हिमालय रोते। ऐसे क्लाइमेट चेंज के मोटिवेटर को अगर आप पब्लिसिटी नहीं देते हो क्योंकि वो सत्ता पक्ष को पसंद नहीं है, तो फिर आप किस जनतंत्र की बात कर रहे हो? ये चुनाव कांग्रेस अकेली नहीं लड़ रही है, ये चुनाव पूरा विपक्ष लड़ रहा है। तो इसलिए कोई एक पार्टी के पास कोई स्लोगन नहीं हो सकता है। स्लोगन इस वक्त पूरे देश का है, प्रजातंत्र बचाओ, जनतंत्र बचाओ। और अगर आप 5 साल बाद अगला चुनाव चाहते हो तो इस वक्त विपक्ष को मजबूत करो, विपक्ष को सत्ता पक्ष बनाओ, उसी से समझ आएगा कि इस देश का जनतंत्र जिंदा है।